इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां एमसीडी चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 4 दिसंबर को वोटिंग किए जाएंगे। वहीं 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने चले आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2022 को वोटिंग किए जाएंगे, यानी मतदान डाली जाएगी और साथ ही साथ 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुए हैं हमारी सहयोगी कनिका। इस चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तैयारियां फिलहाल दिल्ली में जोर शोर से देखने को मिलेगी। इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे। बिल्कुल आयुष, इस तरह से एमसीडी चुनाव को लेकर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही एमसीडी के चुनाव को लेकर जो तैयारियां थी वो पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है और आज इलेक्शन कमीशन द्वारा तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। जैसे कि हमने बताया अपने लोगों को कि जिस तरह से 4 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और 7 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा कि दिल्ली की सियासत में अब कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे जाएगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से दिल्ली राजधानी का माहौल है वो एकदम ही चुनावी माहौल है, क्योंकि लगातार चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी पड़ी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर एक मुद्दा उठता दिखाई दे रहा है, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो एमसीडी के चुनाव है वो बहुत ही बड़े चुनाव के तौर पे होंगे और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एमसीडी पे आम आदमी पार्टी की पकड़ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो यही कोशिश करती आ रही है कि अब की बार एमसीडी में सट्टा पलट दिया जाए और जहां से आम आदमी पार्टी जिस स्टेट में या जिस एमसीडी में है वहां से हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना वहां पे वर्चस्व बनाए। आयुष जी, आपने कहा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी निशाने पे घेर रही है आम आदमी पार्टी को, लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अनिल चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि इस बार एमसीडी चुनाव में जो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रही है दिल्ली में, इसका परिणाम एमसीडी चुनाव में नजर आएगा। आम आदमी पार्टी को इसका दंश झेलना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आयुष। जिस तरह से अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, और अनिल जी की आपने बात की जिक्र किया, लगातार कांग्रेस के जो हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया है कि जिस तरह से दिल्ली में आज एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और ज्यादा दिल्ली की जहरीली हवा हो चुकी है, उसके तहत भी लगातार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज दोपहर में ही भगवत मान के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवत मान एक साथ थे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, उन्होंने अपनी सफाई में ये भी बोला कि अभी पंजाब में आए हुए पार्टी को यानी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने जनता से 1 साल तक का समय मांगा है। तो इस बात को लेकर भी लगातार कांग्रेस जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एमसीडी में अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से राज कर रही है और लगातार हर साल सर्दियों में सर्दी शुरू होने से पहले हमें AQI का इंडेक्स देखने को मिलता है। तो लगातार आम आदमी पार्टी को अब की बार AQI के आधार पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो एयर पॉल्यूशन को लेकर अब की बार चुनाव में वोट डालेगी और आम आदमी पार्टी को अब की बार नकारा जाएगा, ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को सामने चले आएंगे।